बहुत ज़्यादा तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी समय था बहुत अच्छा लगा और एक अच्छी सी जैसे गुड वाइब्स आई मिलने के बाद। और मुझे एक गिफ्ट मिला और ये मेरा शायद से किसी फॉरेन कंट्री से मिला हुआ पहला गिफ्ट है, तो थैंक यू पल्लवी। तो मुझे ये दिया है उसने, ये मेकअप का कुछ सामान है हाईलाइटिंग और कंटूरिंग से रिलेटेड, तो दिस इज़ इट। आज है आषाढ़ी का फेस्टिवल और हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल आए हैं बाकायदा, तो बोल दो हैप्पी आषाढ़ी ऑल ऑफ यू, बोलो हैप्पी आषाढ़ी ऑल ऑफ यू। तो बच्चे आज थोड़े से कम आए हैं क्योंकि वो लोग अपना क्षेत्रीय त्यौहार मना रहे हैं। ये है अरविंद, अपना परिचय दो अरविंद। मेरा नाम अरविंद। हाँ, अब तो जल्दी जल्दी नाम बोलो फटाफट। मेरा नाम ईरम है। और मेरा नाम अर्पित है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है इरम हमारे यहाँ पर जो है क्या कहेंगे उसको, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेट करती है, लेकिन आज आषाढ़ी का फेस्टिवल क्या इरम तुम्हारे यहाँ मनाया जाता है? यस मैम, मेरे यहाँ मनाया जाता है। हाँ। मेरे नाना लेके आते हैं। हाँ, क्या क्या लेके आते हैं नाना? मेरे नाना आम लेके आते हैं और मेरी मम्मी बढ़ई बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे धर्म कोई भी हो या जाति कोई भी हो, हमारा भारत जो है एक है। ये उदाहरण है अनेकता में एकता का, है ना? जी मैम। यस मैम। तो चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करेंगे। हाँ, क्या करते हो सुबह? एक पन्ना। सबसे पहले एक पेज सुलेख लिखते हाँ, हैं, फिर मैडम पढ़ाती हैं। चलो अब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? बाय। The next इवनिंग फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग की स्टार्ट मैं कर रही हूँ 6:30 बजे और आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं और वो इंडिया में नहीं रहती, बाहर रहती है। अगर ब्लॉगिंग कर पाई तो करूँगी, तो जल्दी से निकलते हैं और उससे मिलते हैं। तो मीट माय फ्रेंड्स पर मेरी आवाज़ आएगी इसमें वॉइस ओवर कर दूँगी। तो अब बताओ आप कुछ हैप्पी टू सी। हाँ, और बहुत सालों के बाद आएगी, तो साल में बताइए। नहीं, मैं हर साल आती हूँ। हर साल आती है ना? हर साल नहीं, एवरी 2 years। तो इस बार कितने समय क्या, कोविड के बाद आई ना? हाँ, तो ये आई है कोविड के 2 साल के बाद। चलो आगे मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत दिनों के बाद पल्लवी को जलेबी देखने के लिए मिली है, तो वो जलेबी के साथ फोटो खिंचा रही है। ये मत समझना वो अपनी खिंचा रही है, ये जलेबी आप ध्यान से देखिए, वो जलेबी के साथ फोटो खिंचा रही है। तो ये सपना के साथ सपना पल्लवी की भाभी, सपना अपनी भाभी के साथ है पल्लवी, और ये सपना पल्लवी की भाभी। इसे कहते हैं गर्मी में दिमाग खराब हो गया। few moments later. हे गाइज, वेलकम अगेन। और अभी बज रहे हैं रात के 10:10 और आज मैं अपनी फ्रेंड से, जैसे मैंने कहा था, मिल के आ रही हूँ। और उसका नाम है पल्लवी, यूएस में रहती है वो, और जहाँ तक मुझे मतलब याद आ रहा है। और आज हम लोग काफ़ी साल के बाद मिले, स्कूलिंग के बाद डायरेक्टली इतने सालों के बाद। वैसे हम लोग वीडियो कॉल पे एक दूसरे को मिल चुके हैं और मैसेज के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक से हम लोग इन टच हैं, लेकिन हम लोग की ऐसे पर्सनल मुलाकात इतने स्कूलिंग के बाद फर्स्ट टाइम हुई और फेस टू फेस मिलकर एकदम लगा कि वही वाली फील आई, स्कूल वाली। और बिल्कुल भी कोई भी इसके अंदर चेंजेस नहीं है और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतने समय के बाद उसे मिल रही हूँ। और बहुत शॉर्ट मीटिंग हो पाई क्योंकि कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज थे उसके, और इस वजह से तो हम लोग थोड़ा सा बाहर मिले और थोड़े से चीज़ मैंने कैप्चर करी आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी समय था बहुत अच्छा लगा और एक अच्छी सी जैसे गुड वाइब्स आई मिलने के बाद। और मुझे एक गिफ्ट मिला और ये मेरा शायद से किसी फॉरेन कंट्री से मिला हुआ पहला गिफ्ट है, तो थैंक यू पल्लवी। तो मुझे ये दिया है उसने, ये मेकअप का कुछ सामान है हाईलाइटिंग और कंटूरिंग से रिलेटेड, तो दिस इज़ इट। और इसको यूज़ करेंगे हम श्योर। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ थोड़ी सी माइंड की मोटिवेशन को लेकर और माइंड की प्रोग्रामिंग को लेकर। तो लेट्स स्टार्टेड, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। तो आज मैं अपने एक बुक जो मैं रीड कर रही हूँ उसके कुछ हम पॉइंट्स मैं आपको रीड करके बताऊंगी, जो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। और शायद से हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पल आता है तो उसको अपने आप को मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ लाइन्स हैं, जैसे कभी कभी कुछ होता है कि यदि आप इसमें मैं पूरा पहले पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूँगी इसको। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को ऐसे करके अंडरलाइन, ऐसे मैंने करके ऐसे देखिए अंडरलाइन कर रखा है, तो मैं इसको रीड करके बताती हूँ। यदि आप उत्तम स्वास्थ्य और सुखी खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने कभी भी आपको दुख दिया हो। आप अपने विचारों को दिव्य नियम और आदेशों के साथ सामंजस्यता बनाते हुए स्वयं को क्षमा करें। आप स्वयं को कभी पूरी तरह से माफ़
माफ़ नहीं कर सकते जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते। यानी कि कहीं ना कहीं जब हमें कहीं से दुख मिलता है तो हम खुद को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि हमने उस पर्सन पे इतना ट्रस्ट क्यों किया, और जिसके कारण आज हम इस कंडीशन में, आज हमें इतना पेन हो रहा है। तो ये हर किसी के साथ होता है, इवन मैं भी इसके अंदर इंक्लूडेड हूँ, मैंने भी सेम चीज़ करी और बहुत लंबे समय तक की। तो अपने मन से अगर हमें खुद को माफ़ करना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, और हमको जब तक हम दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। तो उसको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको माफ़ करना है, क्यों माफ़ करना है इसका भी एक है। हमारा जो चिकित्सक शास्त्र यानी कि डॉक्टर्स कहते हैं, हमारा जो मेडिसिन साइंस कहता है, क्या कहता है कि जैसे कि क्रोध है या फिर हम दूसरे की जब आलोचना करते हैं या फिर हम पश्चाताप करते हैं, ऐसा क्यों किया, या हमने क्यों बार बार ट्रस्ट किया, क्यों 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 किया ऐसा, या फिर कई सारी चीज़ें होता रहता है बीच बीच में, ये सबके साथ होता है। हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा उस फीलिंग को कि हमें मतलब जो उसने कर दिया वो तो कर ही दिया, लेकिन उसके लिए हम अगर क्रोध अंदर रखेंगे, फिर बार बार उसकी आलोचना करेंगे, फिर उसके लिए खुद पे भी ब्लेम करेंगे कि तो खुद को सबसे ज़्यादा, इसमें दूसरे का कष्ट या दूसरे को परेशानी नहीं होती क्योंकि वो बंदा तो करके चला गया, लेकिन वो आप स्वयं और खुद पूरे समय तक आप झेलते रहते हैं, अपने अंदर से लड़ते रहते हैं, अपने जो आप किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप खुद से लड़ते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियों की बीमारी, दिल की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से अगर कहा जाता है कि अगर आपको इन कहीं कभी भी, और ये सब प्रॉब्लम्स आपको कब होती हैं, जब आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है आपको, या आपको इमोशंस को एक साथ खेला है, तो अगर आपके मन में नफरत, आक्रोश और इस तरह का व्यवहार उसके लिए भर गया है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस 99.9% होते हैं। तो इसकी वजह से आपका आप जब तक आप उसको माफ़ नहीं कर पाएंगे तब तक आप इन प्रॉब्लम से खुद को भी आज़ाद नहीं कर पाएंगे। तो उनके अवचेतन मस्तिष्क में हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, ऐसा होता है कि आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं वो दर्द, वो घाव अनकॉन्शियस माइंड में भी रहेगा। इवन जब आप कभी कभी, बहुत सारे लोग आई थिंक मुझसे रिलेट कर पाएँ, जब कभी आप सोएंगे या फिर कभी, तो आपको वो सब चीज़ें क्लिक करती होंगी, वो पेन फील होता होगा, वो चीज़ें क्लिक करती होंगी। तो उस चीज़ को अगर आपको खुद को आज़ाद करना है, उस पेन से अपने आप को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है अपने आप को, तो इसका सबसे बड़ा जो इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा एक ही इसका इलाज है इस चोट का, कि उसको माफ़ी दे दीजिए जिसने आपको कष्ट पहुँचाया। तो मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, मैं कहती हूँ मुश्किल भी नहीं, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रैक्टिस करके ये काम हो सकता है। क्योंकि आप तो ऑलरेडी अगर तक कुछ झेल के, अभी आप ये नहीं कि अपने हेल्थ और ज़्यादा झेलने के लाइन में अगर आप जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हमें, इंक्लूडिंग मी आल्सो, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ कि अगर जितना झेल लिया, अगर फिजिकली भी और झेलना पड़े तो फिर बहुत बुरी बात हो जाएगी इन सब के साथ में। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको कंट्रोल करके, बहुत इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत अच्छी तरह से माफ़ कर दीजिए। तो गाइस, किसी ने मुझसे पूछा था एरीज पैड का प्राइस क्या है, तो उसके 2 कैटेगरीज में आते हैं, एक डे वाला, एक नाइट वाला और एक एक्स्ट्रा लार्ज वाला। तो मैं आपको बताती हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज वाला जो साइज, उसका प्राइस है, उसका 260 से लेके 280 के बीच में कुछ प्राइस है, वो मुझे अभी याद नहीं है, मतलब लेकिन इसी के बीच में, आई थिंक 270 या 260 ऐसे ही होगा। और जो हमारा जो पैड है, क्या नाम है, नाइट वाला एरीज, वो है 160 MRP पे। और दूसरा जो हमारा एरीज जो डे यूज़ वाला है, छोटे साइज़ वाला है, वो 171 का है, वो MRP प्राइस में। तो ये उसके प्राइस हैं। और जैसे आप मेरा वीडियो एरीज वाला देखिएगा जाके चैनल पे, और उसमें आपको फुल डिटेल मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, यूट्रस कैंसर से आपको इन फ्यूचर बचे रहना है, और आपको पीरियड्स के दौरान बहुत सारे पेन होता है, आपको पेन किलर लेना पड़ता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं और आपको बार बार चेंजिंग प्रॉब्लम्स होती है कि आपको टेंशन होता है कि इस दौरान कि आपको लगता है आपको छुट्टी मिल जाए और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपको एकदम लगेगा कि हैप्पी पीरियड्स होंगे, लगेंगे आपको, और ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कुछ प्रॉब्लम फेस करें। तो मेरे राय है कि आप ज़रूर इसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपके यहाँ पे हो उससे परचेज़ करिएगा, और ऑनलाइन अगर मिल भी रहे हैं तो उसको आप उनकी वी शेयर जो ऐप आप उससे लीजिएगा, लेकिन और किसी साइट से मत लीजिएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं मिलेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, और फ़ायदा नहीं होगा आपको तो
आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, फिर आप बोलोगे कि ये नॉलेज जो है वो सही नहीं है और जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो गलत है या गलत बताई जा रही है। तो इस वजह से अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो आप इन डिस्ट्रीब्यूटर या फिर वीशेयर ऐप से जाके लीजिए। वीशेयर ऐप के लिए आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा और बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और मैं चाही थी एक्चुअल में सोने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत समय से सोच रही थी कि मुझे लगा कि मैं आपको एक वीडियो बनाऊं, उसको कंप्लीट कर दूं, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो थोड़ा सा पेंडिंग में जा रहा था। लेकिन आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों से शेयरिंग करूँ, दिल से दिल की बात करूँ, तो इस वजह से बस ये दिल से दिल की बात करने के लिए आज का ये जो वीडियो है मैंने आप लोगों से बनाया। इस वजह से आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल सोने की तैयारी हूँ, तो मैंने कुछ अपने हेयर्स भी नहीं कर रखे हैं और फेस भी बस ऐसे ही वॉश करके, कुछ भी मेकअप कुछ भी नहीं लगा रखा है, तो एकदम न्यूड फेस है। तो उम्मीद करते हो आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लीजिएगा इस वीडियो के साथ में। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, गुड नाइट।